जय हिंद सभी को। तो चलिए, बीपीएससी टीचर का एडमिट कार्ड जारी हो चुका है और अब एग्जाम भी उसका होगा। तो सारे स्टूडेंट जो है अच्छे स्कोर करके आएंगे। और इसमें देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट तैयारी किए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं भी तैयारी कर पाए क्योंकि उसको टाइम मिल ही नहीं पाया। तो वो समझ रहे हैं कि एग्जाम में जाएं और हम क्या करें, वहां परीक्षा हॉल में जा करके क्या करें जो कि हम जो है क्वालिफाई हो जाएंगे, मेरा रिजल्ट हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें। तो एक बार की नेगेटिव तो ये है नहीं इसमें, ठीक है। इसमें नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं है। तो आप जो है जितने भी क्वेश्चन सभी आप अटेम्प्ट करके ही आएंगे, लेकिन उसमें सभी का डाउट रहता है कि क्या हम ये मेरा सही होगा अथवा नहीं होगा, क्या हम इसमें ए रंगे या बी रंगे या सी रंगे या डी रंगे, क्योंकि चार ऑप्शन उसमें दिया रहता है, ठीक है। तो चलिए हम उस पर डिस्कस करेंगे। जो लोग नहीं तैयारी कर पाए वो ध्यान दीजिएगा। जो लोग तैयारी करे के आए हैं, जिसका अच्छे जो है सेट प्रैक्टिस में नंबर आए हैं, उसको तो कोई प्रकार का दिक्कत होगा ही नहीं। क्योंकि आप जो है 1 to 5 में अगर आप देखे होंगे तो उसमें ज्यादा कटअप नहीं गया था। 50% क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किया है उसका रिजल्ट उसमें हो गया था, ठीक है। तो सेम इसका कटअप भी उसी नियम के आधार पर जाएगा। इसका भी कटअप ज्यादा जाने वाला है नहीं, क्योंकि इसमें वैकेंसी अच्छे खासे हैं। तो आप लोग इसमें जो है हड़बड़ाने की कोई जरूरत आप लोग को है नहीं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें कि आपको तुक्का कैसे लगाना है। क्योंकि देखिए, जिसका नहीं तैयारी है वही तुक्का लगाएं, और जिसका तैयारी है वो तो ज्यादा सही करके उसके बाद ही तुक्का लगाएंगे। क्योंकि जब नेगेटिव नहीं है तो लगाना ही है, और जहां पर नेगेटिव रहता है, ठीक है, वहां पर भी तुक्का लगाने का बहुत सारे चांस बन जाते हैं। क्योंकि उसका नियम और फॉलो कीजिएगा, तब ऐसे कुछ भी रंग के आ जाइएगा, डी किसी में, ए किसी में, बी किसी में, सी, तो वैसा आपका होने वाला नहीं है। उसमें गलत हो जाता है, और नेगेटिव रहने के कारण में और सही का ही भी गलत हो जाता है। चलिए हम शुरू करते हैं कि इसमें इसका लगाने का यानी सही चुनने का तरीका इसमें क्या है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें ए बी सी डी। देखिए, ये वीडियो तो बनाने वाले नहीं थे, लेकिन सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे तो बनाना पड़ रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें। देखिए, अगर यहाँ पर क्वेश्चन दिया रहता है, ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो कि सिलेबस खत्म कर दिया, ठीक है, और जो सिलेबस खत्म नहीं किया, दोनों के लिए एक चीज जो है इंपॉर्टेंट बात है, वो ध्यान से समझिएगा। जो सिलेबस खत्म किए हैं वो एक बार पढ़ लिए, भले उसको याद नहीं है, भले वो सेट प्रैक्टिस नहीं कर पाए, उससे कोई दिक्कत नहीं। एक बार सिलेबस पढ़ लिए, मान के चलिए पढ़ लिए। जैसे अभी आप पढ़िएगा प्राचीन इतिहास, ठीक है, प्राचीन इतिहास। तो प्राचीन इतिहास जब पूरे अगर पढ़ लिए, उसमें अगर एक क्वेश्चन आपका हड़प्पा सभ्यता से पूछ दिया, ठीक है, भले हम नहीं जान रहे हैं, और बाकी सभी साल में मान के चलिए यहाँ पर दे दिया है, हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन यहाँ पर आया, और इसमें जो है यहाँ पर आपका आ जाएगा आधुनिक भारत से, ठीक है। यानी यहाँ पर दे दिया प्राचीन का, यहाँ पर दे दिया आधुनिक का, और यहाँ पर दे दिया मध्यकालीन का, ठीक है। और इस इनमें जो है डी नंबर में दे दिया है, इनमें इनमें से कोई नहीं, ठीक है। और मेरा क्वेश्चन यहाँ जो पूछ रहा है वो हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड है, ठीक है। तो हम ए नंबर मार के निकल जाएंगे अगर पढ़े होंगे तब। अगर जो लोग नहीं पढ़े हैं उसके लिए देखिए, ध्यान दीजिएगा उसको क्या करना है अथवा नहीं करना है, ठीक है। वही बात यहाँ पर समझना है। जो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, ठीक है, उसको क्या करना है, एग्जाम में बैठ के देखिए। एग्जाम में आपका दिमाग शांत रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो वहां पर क्वेश्चन अगर जान रहे हैं वो भी भूल आप सकते हैं। तो देखिए, जब भी आप क्वेश्चन डिसाइड करें तो दो के साथ, या ए बी के साथ, या सी डी के साथ, या फिर बी सी के साथ, समझे। इस तरह आप क्वेश्चन वहां पर डिसाइड करेंगे, ठीक है। ऑप्शन अगर दिया रहेगा, जैसे ए बी पर आप दिमाग लगा सकते हैं, या ये फॉल्स हुआ तो आप जो है बी सी पर दिमाग लगा सकते हैं। ये भी आपका नहीं दिमाग कर रहा है तो आप सी डी पर क्वेश्चन यहाँ पर आंसर चॉइस कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, ए बी पर चॉइस कैसे करना है कि अगर हमेशा जब भी एग्जामिनर क्वेश्चन ज्यादा सेट करता है, तो वो खास करके बी और सी पर ही ज्यादा क्वेश्चन सेट करता है। क्योंकि अगर सेट मारे होंगे तो वहां पर एक चीज जो है इसमें प्राप्त किए होंगे कि जब भी ज्यादा अधिकतर क्वेश्चन रहता है कि 80% लगभग जो है बीसी पर ही क्वेश्चन सेट कर देते हैं, ठीक है। आपको कभी नहीं ए और डी में कभी आप नहीं कंपेयर कीजिएगा, क्योंकि एक
और डी बहुत कम ही मात्रा में, मात्र से 5-10% या 5% इस पर जो है आपका क्वेश्चन आंसर बनाएगा। ठीक है, जब भी बनाता है तो बी पर या सी पर। तो आप जब भी क्वेश्चन में जाइएगा तो ए और बी पर दिमाग लगाइए, अगर इसमें आपका दिमाग फेल हो रहा है तो बी और सी पर लगाइएगा, और इसमें अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो सी डी पर जाइएगा। लेकिन पहले आपको आना है बी और सी पर। जो क्वेश्चन हल्का भी अगर पढ़े होंगे या नहीं भी पढ़े होंगे, आपको समझ में लग रहा है तो तुरंत बी और सी उठाइएगा। और जब भी क्वेश्चन आप रंगते हैं तो वहां पर आप समझिएगा कि देखिए यहाँ पर बी और सी, यानी बी रंगिएगा, सी रंगिएगा, बी रंगिएगा, सी रंगिएगा। ऐसा नहीं कि बारी बारी से रंग देना है बी और सी, आपको दिमाग लगा के। और जो दिमाग लगा नहीं लगाते हैं सॉरी, उसके लिए ये तुक्का नहीं है। ठीक है, जो भी तुक्का बताते हैं वो बिल्कुल गलत बताते हैं। हम यहाँ पर बता दिए कि एक जो है इस तरह से आप करते हैं, पढ़े लिखे हैं यानी पढ़ लिए हैं तो आपके लिए तुक्का मायने रखता है। ऐसे तुक्का का कोई गारंटी है नहीं। ठीक है, ना ही आप गारंटी ले सकते हैं, ना ही हम ले सकते हैं, ना ही इसमें और कोई ले सकता है। ठीक है, तो जहां तक आप पढ़े हैं, अगर पढ़े हैं तो तुक्का काम करेगा, वो भी जहां पर नेगेटिव नहीं है वहां पे। ठीक है, तो यहाँ तक आप अच्छे तरीके से देख लिए और अच्छे से एग्जाम दीजिए और अपना मार्क्स जो है ज्यादा से ज्यादा लाने का प्रयास कीजिए। सभी को बेस्ट, यानी सभी को ऑल द बेस्ट।